क्या आप लोग जानते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, यानी कि आपके मदर फादर या फिर आपके दादा दादी नाना नानी, इन सब में से किसी को भी अगर डायबिटीज़ जो है वो आपके घर में लंबे समय से चले आ रहा है, तो आपको भी डायबिटीज़ होने की संभावना कहीं ना कहीं 50% तक बढ़ जाती है। तो अगर आप जो है वो 20s के एज ग्रुप में फॉल डाउन करते हैं या फिर आपकी जो उम्र है वो 30s में है, यानी कि अगर आप 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक के बीच में हैं और आपके घर परिवार के अंदर डायबिटीज़ जो है वो फैमिली हिस्ट्री में रन करते हुए आ रहा है, तो यहाँ पे आप जो है वो कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेके आपके बॉडी के अंदर डायबिटीज़ ना आए, आप डायबिटीज़ मेलाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि आपको कौन से की पॉइंट्स फॉलो करने हैं, जिनको फॉलो करने के बाद आप अपने बॉडी के अंदर डायबिटीज़ होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि आपको अपना एक हेल्दी वेट जो है वो मैनेज करके चलना है। यानी कि जो आपका वेट है वो आपकी बीएमआई के अंदर होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स के अंदर होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट प्रॉपर्ली फॉलो करें और आपका जो बेली फैट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टडीज़ के अनुसार जो हमारे बेली एरिया के अराउंड में जो फैट होता है वो ऐसे कुछ बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, कुछ कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है जो कि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम करती हैं और यहाँ पे फिर आपके शुगर लेवल्स जो है वो हायर साइड पे बने रह सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको एक बैलेंस्ड मील अपने डाइट में रखना है। बैलेंस्ड मील का मतलब ये है कि आपके डाइट में होल फ्रूट्स होने चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए, लीन प्रोटीन होना चाहिए और गुड फैट होना चाहिए। यानी कि कार्बोहाइड्रेट आपने कम लेना है, प्रोटीन अपनी डाइट में ज़्यादा लेना है, आपने नट्स कंज्यूम करने हैं लेकिन वो मॉडरेशन में करने हैं। लीन प्रोटीन सोर्सेज में आप जो ऐड ऑन कर सकते हैं वो फिश कंज्यूम कर सकते हैं, चिकन कंज्यूम कर सकते हैं, एग वाइट कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड से आप दूर रहें और ऐसा फूड जिसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जिसमें एडिशनल शुगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया हो, वो फूड भी आपको कंज्यूम नहीं करना है। थर्ड जो आप पॉइंट फॉलो करेंगे वो ये है कि आपको स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस है, जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा बने रहता है, तो आपका बॉडी जो है वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करता है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है और ये जो स्ट्रेस है ये आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, वो सारे हार्मोन्स जो है उनका नेचर होता है हाइपरग्लाइसेमिक। यानी कि ये सारे हार्मोन्स आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप तनाव नहीं लेंगे, स्ट्रेस मैनेज करेंगे, तो आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। और अगर आपको शुगर नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा जिम नहीं कर सकते हैं, आप योगा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें। अपना जो रूटीन है वो सिडेंट्री ना रखें, मतलब पूरे दिन भर बैठे ना रहें, पूरे दिन भर लेटे ना रहें। कहीं ना कहीं एक अच्छे अमाउंट में जो आपका बॉडी है वो मूवमेंट करना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी आप खाना कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी आप फूड ले रहे हैं, वो सारा जो फूड है जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ब्लड में जाता है, तो वो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उस ग्लूकोज को हमारा बॉडी एज अ एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर लेगा। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे तो वो सारा जो आपने फूड कंज्यूम किया है वो कहीं ना कहीं फैट के फॉर्म में आपके बॉडी के अंदर स्टोर होने लग जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको फॉलो करना है वो ये है कि अगर आप किसी भी तरह का एडिक्शन जो है वो आपके रूटीन में है, यानी कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, तो आप उसको इमीडिएटली क्विट करें। अगर आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं या क्रॉनिक स्मोकर हैं, तो आप धीरे धीरे करके अल्कोहल का कंजम्पशन और सिगरेट स्मोकिंग को टेपर डाउन करना शुरू करें। तो उससे क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स से ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे तो आपको किसी भी तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के होने की संभावना कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपने रूटीन में फॉलो करना है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आजकल की जो जनरेशन है वो क्या करती है कि अपना रूटीन इन्वेस्टिगेशन नहीं कराती, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई सिम्टम नहीं है तो हमें कोई भी डिजीज़ नहीं हो सकता। ये बहुत ही बड़ी एक जो है एक तरीके से गलत फहमी है। बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर ऐसी होती हैं जो कि धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी क्रॉनिक इलनेस डेवलप हो रही होती है तो उस समय हमारा बॉडी कोई भी सिम्टम नहीं देता। तो अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है कि घर परिवार में आपके जो बड़े हैं उनको डायबिटीज़ जो है वो चले आ रहा है,
तो आप भी हर 3 महीने में अपना HbA1c ज़रूर करवाएं। और अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो उस कंडीशन में आप 6 महीने में अपना रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको एडिक्वेट स्लीप लेना है। आपको जो नींद है वो कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम नींद पूरी नहीं करते तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारी एपेटाइट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और हमारी एपेटाइट अगर बढ़ी रहेगी, हम रात में प्रॉपर सोएंगे नहीं, तो रात में अगर आप कोई भी फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा के रखेगा और वो पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में रात के समय में हमारा जो भी फूड कंजम्पशन हम करते हैं वो हमारे शुगर लेवल में बहुत ज़्यादा स्पाइक अप कंडीशन क्रिएट कर सकता है, हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल्स है उसको स्पाइक कर सकता है। तो अगर आप प्री डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं और आपके फैमिली के अंदर ऐसा हिस्ट्री है कि जो शुगर लेवल्स हैं वो हायर साइड पे बने रहते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को फॉलो करके अपनी कंडीशन को डायबिटीज़ की कंडीशन में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ से संबंधित अगर आप और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।